गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इस दशक का सबसे बड़ा कर सुधार टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। भारत की सरकार के लिए जीएसटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह मुद्दा अब भारत की सरकार और राज्यों के लिए एक तरह से टकराव का कारण बनने जा रहा है। जी हां, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है, वित्तीय संघवाद की बात हो रही है, उस वित्तीय संघवाद में अब एक तरह से जीएसटी एक रोड़ा बन रहा है, क्योंकि राज्य मुआवजा मांग रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। जीएसटी के मुआवजे पर केंद्र और राज्य टकरा रहे हैं। यह अब तक का एक सबसे बड़ा इशू जीएसटी सुधार से संबंधित है। जीएसटी यानी कि कर सुधार अप्रत्यक्ष कर का मामला है। पहले गुड्स के लिए अलग टैक्स लिया जाता था, सर्विसेज के लिए अलग टैक्स लिया जाता था। संविधान में संशोधन करके 101वें संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जीएसटी का लाया गया और जितने भी गुड्स के टैक्स थे और सर्विस टैक्स दोनों को मर्ज कर दिया गया और वन नेशन वन टैक्स की बात हुई। और 3 साल के अंदर ये अब तक का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है जीएसटी के लिए। क्यों टकरा रहे हैं केंद्र और राज्य और क्या कुछ इसका समाधान और रास्ता होगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ये मुद्दा आया क्यों ये टकराव का मुद्दा आ रहा है, क्योंकि आज इसकी बैठक हो रही है 41st मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल। आज 27 अगस्त को इसकी बैठक हो रही है। जो जीएसटी के मुद्दे पर सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसे जीएसटीसी कहा जाता है, से वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इसकी आज बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हो रही है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं और इन सब मुद्दों में एक तरह से कंपेंसेशन का मुद्दा आया हुआ है। आगे बढ़े इससे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो सरकार ने एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स को लागू किया 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से यह सिस्टम लागू हुआ था। संविधान में इसके लिए बदलाव हुआ था और कहा गया था कि अनेक टैक्स खत्म हो जाने से टैक्स कलेक्शन आसान होगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा और अप्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा यह सुधार माना गया। केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य का नुकसान होगा तो केंद्र उसको भरपाई करेगा और इसी आधार पर राज्यों को एक्चुअली उनकी सहमति ली गई थी जीएसटी के नेटवर्क में आने के लिए। सारे राज्यों ने जीएसटी के नेटवर्क में अपनी सहमति थी। सभी राज्य अपने अपने कानून बनाए और जीएसटी पूरे देश में रोल कर गया, लागू हो गया। 27 अगस्त आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हो रही है। इसमें राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे पर विचार किया जा रहा है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको मैं बता दूं, ये जीएसटी की बैठक हो रही है 41st मीटिंग 27 अगस्त आज। इसका प्रमुख मसला क्या है? मुआवजा है, यानी कंपेंसेशन, क्योंकि राज्यों को लॉस हो रहा है। इस बैठक में वित्त मंत्री को राज्यों की ओर से भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जो कि जीएसटी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी के लगभग 44,000 करोड़ रुपया बकाया है और सबसे बड़ा यही इशू है। मैं बताने जा रहा हूं इसके पहले कि आगे बढ़े, थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए जीएसटीसी क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि भारत के संविधान में इसका जिक्र है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का। और यह 101 यानी 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 279A विद इन ब्रैकेट 1 में है और इसे शॉर्ट में जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल कहा जाता है या जीएसटीसी भी कहते हैं। यह गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है। सभी 28 राज्यों एवं 3 संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात कुल मिलाकर 31st मेंबर हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में।
तो सभी 28 राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके रिप्रेजेंटेशन इसमें होते हैं। 31 टोटल मेंबर है और जीएसटीसी की जो अध्यक्षता है वो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं और यह एक फेडरल बॉडी के रूप में है जहां केंद्र और राज्य दोनों एक मंच पर बैठते हैं और अपने मुद्दों को डिस्कस करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसका जो वोटिंग सिस्टम है जीएसटी का प्रत्येक निर्णय एक तरह से प्रेजेंट और जो मतदान के लिए वोट देता है उसका 75% 3/4 बहुमत होने के बाद ही लिया जाता है। यानी कोई भी निर्णय 2/3 मेजोरिटी से लिया जाता है। 100 में यानी 31 का 2/3 अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर सपोर्ट है तभी वो निर्णय माना जाता है। और केंद्र सरकार का मान 1/3 वोट माना जाता है। सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल मान 2/3 वोट माना जाता है। यह डिसीजन मेकिंग प्रणाली है जीएसटीसी में। और क्या इसका फंक्शन है? तो इसका मुख्य फंक्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर और अधिशुल्क जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत समाहित किया जाना है, जीएसटी के नेटवर्क में लाना है। तो वो कौन कौन से कर हैं, टैक्स हैं जिसे जीएसटी में शामिल किया जाए, केंद्र सरकार का कर हो चाहे राज्य सरकार का या लोकल बॉडीज का, ये सिफारिश जीएसटीसी करता है। ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जो जीएसटी के अंतर्गत जिनको छूट दी जानी है, इस छूट का भी रिकमेंडेशन जीएसटीसी करता है। आदर्श जीएसटी कानून और इसके अलावा आईजीएसटी का बंटवारा, आपूर्ति के स्थान को एडमिनिस्टर करने वाला जो रिकमेंडेशन भी जीएसटीसी करता है। वो लाइन क्या होगा जिसके नीचे वस्तु और सेवा के टर्नओवर को जीएसटी से छूट प्रदान की जा सके? वह दिनांक जब से कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर जीएसटी वसूला जा सके। इसका सिफारिश भी जीएसटीसी का है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिए कोई विशेष दर या दर, ये जीएसटीसी करता है। उत्तर पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के संबंध में विशेष प्रावधान, इस भी जीएसटीसी फैसला करता है। तो क्या है केंद्र और राज्यों में जीएसटीसी शेयर करने का फार्मूला? जो पैसा आता है वो किस तरह से शेयर किया जाता है? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और इसमें तय था कि इसे लागू करने के बाद पहले 5 साल में यानी फर्स्ट 5 ईयर्स में राज्यों को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। और 5 साल में, पहले 5 साल में राज्यों को राजस्व का, रेवेन्यू का जो लॉस होगा केंद्र सरकार उसका भरपाई करेगा। इसका बेस ईयर बनाया गया 2015-16 को मानते हुए राज्यों के इस प्रोटेक्टेड रेवेन्यू में हर साल 14% का वृद्धि करते हुए इसकी गणना की जाएगी। एवरी ईयर 14% इंक्रीज के साथ 5 साल के ट्रांजिशन पीरियड तक केंद्र सरकार महीने में 2 बार राज्यों को मुआवजा देगी। राज्यों को मिलने वाला सभी मुआवजा जीएसटी के कंपेंसेशन फंड से दिया जाएगा। ये कहा गया कि जो भी मुआवजा होगा, कंपेंसेशन होगा, उसके लिए कंपेंसेशन फंड में जो पैसा आएगा उसे दिया जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि क्या है कंपेंसेशन फंड। राज्यों को मुआवजा की भरपाई के लिए जीएसटी के तहत ही एक कंपेंसेशन सेस उपकर को कहते हैं, यानी मुआवजा उपकर लगाया जाता है, इसे कंपेंसेशन सेस कहते हैं। यह जीएसटी के अंतर्गत प्रावधान है। यह उपकर, यह सेस तंबाकू, ऑटोमोबाइल जैसे गैर जरूरी और लग्जरी आइटम पर लगाया जाता है। इस उपकर के कलेक्शन से जो फंड बनता है वो कंपेंसेशन फंड होता है और इसी फंड से राज्यों को एक तरह से लॉस की भरपाई की जाती है। लेकिन अब क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन से फंड में कोई ज्यादा पैसा आया नहीं है और इसके बाद केंद्र सरकार के लिए राज्यों को मुआवजा देने में, कंपेंसेशन देने में दिक्कत हुआ। जब पैसा ही नहीं आया है तो कैसे दिया जाए, क्योंकि कंपेंसेशन यानी मुआवजा तो कंपेंसेशन फंड से दिया जाना है। अब ये शेष काफी नहीं है। मुद्दा यही है कि केंद्र सरकार ने पहली बार पब्लिकली स्वीकार किया है कि जीएसटी के तहत निर्धारित कानून के तहत राज्यों की हिस्सेदारी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पब्लिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात को बोला है। आभास हो गया था सरकार को कि राज्यों को मुआवजा देने के लिए शेष में जो संग्रह हुआ है, फंड में ज्यादा पैसा नहीं आया है। कंपेंसेशन शेष संग्रह हर महीने 7 से 8 हजार करोड़ होता है, जबकि राज्यों को हर महीने 14,000 करोड़ रुपए देने पड़ रहे थे। तो शॉर्टफॉल है, जितना देना होता है मुआवजा उतना पैसा फंड में, कंपेंसेशन फंड में आया ही नहीं, क्योंकि शेष की वसूली लॉकडाउन के कारण बहुत कम हुई।
अगर सरकार कुछ वस्तुओं पर सेस बढ़ा भी दे तो राज्य में सालाना 2000 से 3000 करोड़ रुपए की ही बढ़त होगी। इस साल अप्रैल से जून के बीच कंपेंसेशन सेस के रूप में मात्र 14,675 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं। इनमें से 7,665 करोड़ रुपए तो अकेले जून महीने का है, जब अनलॉक 1 हुआ था। केंद्र सरकार ने जून महीने में राज्यों को नवंबर से फरवरी तक का 36,400 करोड़ रुपए का बकाया जारी किया। फरवरी से अगस्त तक का सरकार ने अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। यह जो फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक का मुआवजा है, अब इसी पर पेच फंस रहा है जिसकी बात हो रही है। तो क्या 3 साल में ही जीएसटी संकट में आ गया? यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या पिछले 2 साल में शुरू हुई, जब जीएसटी मुआवजे के संग्रह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। राज्यों के बकाये में 14% के चक्रवृद्धि दर से बढ़त होने लगी। कोरोना संकट या लॉकडाउन से पहले अगस्त 2019 में ही देश की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि जीएसटी कलेक्शन राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से का आधा भी नहीं हो पाया था। मगर सरकार ने वित्त मामलों की संसदीय समिति को साफ तौर पर कह दिया कि वो राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति देने की स्थिति में नहीं है। संसदीय समिति की बैठक में कई राज्यों के सांसदों ने सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा था। संसदीय समिति के सामने मौजूदा वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने स्पष्ट किया, केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का कंपेंसेशन लॉस की भरपाई करने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों का परचेजिंग पावर काफी कम हुआ है, इसलिए जीएसटी भी जमा नहीं हो पाया। मगर जीएसटी कानून कहता है कि राज्यों को जीएसटी लागू करने के 5 साल तक जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसके लिए कंपेंसेशन देना है तो देना है। ऐसे में राज्यों को मुआवजा अगर केंद्र सरकार नहीं देगा तो क्या होगा? इस पर अटॉर्नी जनरल की भी राय ली गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मुआवजा देना होगा, एक कानूनी बाध्यता है केंद्र सरकार की। आर्थिक तंगी से जूझते राज्य, क्योंकि राज्यों को मुआवजा मिल नहीं रहा है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में केंद्र सरकार सिर्फ 1.85 लाख करोड़ जीएसटी ही वसूल पाई थी, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 3.14 लाख करोड़ रुपए वसूले थे। अर्थशास्त्री मानते हैं कि जीएसटी की वसूली में और भी ज्यादा गिरावट के आसार हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में काफी समय लग सकता है। लॉकडाउन का ये इफेक्ट है। अब इस पर कांग्रेस से लेकर सभी राज्य काफी गुस्से में हैं। और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो लोग भी केंद्र से कह रहे हैं कि जल्दी से आप मुआवजा दीजिए, क्योंकि राज्यों की स्थिति भी बहुत खराब है। अब 26 अगस्त को केंद्र कांग्रेस और गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मुद्दा को उठाया। कहा कि संसद में भी ये मुद्दा उठेगा। बीजेपी शासित राज्य भी मांग रहे हैं, गुजरात भी है, बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग कह रहे हैं कि राज्यों को जीएसटी का मुआवजा मिलना चाहिए। तो क्या है रास्ता? ये सही है कि अर्थव्यवस्था संकट में है, क्योंकि कोरोना का काल है, इकोनॉमी मंदी की ओर जा रही है, केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा नहीं दे पा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि बाजार से उधार लेकर क्या यह मुआवजा दिया जा सकता है। इसके कानूनी पहलुओं पर विचार हो रहा है और इस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा चली है। आज जीएसटीसी काउंसिल का कहना है, आज के बैठक का न्यूज है कि उसने राज्यों को मई महीने में 8920.41 करोड़ रुपए और जून में 1116.8 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया है। अप्रैल में भुगतान की रकम 1833.08 करोड़ रुपए थी। यह इंफॉर्मेशन दिया गया है आज के बैठक में जो जीएसटीसी काउंसिल है उसमें। क्या ऑप्शन है जीएसटीसी काउंसिल के पास राज्यों को मुआवजा देने के लिए? एक ऑप्शन है रेशनलाइज जीएसटी रेट्स, यानी जीएसटी का जो अलग अलग रेट है उसको रेशनलाइज कीजिए, टैक्स बढ़ा दीजिए। ये रेशनलाइजेशन से ज्यादा पैसा आएगा तो फिर राज्यों को मिल सकता है। और दूसरा है कवर मोर आइटम्स अंडर द कंपेंसेशन सेस और इंक्रीज द सेस, या तो सेस का परसेंटेज बढ़ा दीजिए जो अभी सेस है, या और आइटम को सेस के दायरे में लाइए जिससे और पैसा आए। और रिकमेंड हायर बोरोइंग बाय द स्टेट्स टू बी रीपेड इन फ्यूचर कलेक्शन इनटू द कंपेंसेशन फंड। तो राज्य का जो बोरोइंग पावर है उसको बढ़ा दीजिए। तो क्या क्या कुछ ऑप्शन है जो आज इन सब मुद्दों पर विचार किया गया है और क्या सरकार ने कहा है, अंत में ये भी सुन लीजिए। तो आज का ये न्यूज 41st जीएसटी मीटिंग से है कि जो शॉर्टफॉल है इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में वो 2.35 लाख करोड़ है, और जिसमें से 97,000 करोड़ रुपए
ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी है और रेस्ट पैंडेमिक के कारण है। रेवेन्यू सेक्रेटरी का यह स्टेटमेंट आज के जीएसटी काउंसिल बैठक में आया है कि कुल जो शॉर्टफॉल है जीएसटी का वो 2.35 लाख करोड़ है। इसमें 97,000 करोड़ रुपया जीएसटी लागू होने के कारण है और बाकी पैंडेमिक के कारण है। During April to July 2020, total GST compensation to be paid is 1.5 lakh crore. This is so because there was hardly any GST collection in April and May. ये कहा गया है भारत की सरकार की ओर से, रेवेन्यू सेक्रेटरी की ओर से, कि मई और जून में लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी ने कलेक्शन नहीं हो पाया है और इसीलिए जीएसटी कंपेंसेशन 1.5 लाख करोड़ है। सेंटर गिव्स 2 ऑप्शन। सो सेंटर ने आज के बैठक में क्लियर कट 2 ऑप्शन राज्यों को दिया है। 2 ऑप्शन। पहला, टू प्रोवाइड अ स्पेशल विंडो टू स्टेट्स। राज्य को एक स्पेशल विंडो देने की बात हो रही है इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई से चर्चा करके, टू प्रोवाइड 97,000 करोड़ एट ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दिस मनी कैन देन बी रीपेड आफ्टर 5 years फ्रॉम कलेक्शन ऑफ सेस। तो राज्यों को एक तरह से आरबीआई से कंसल्ट करके 97,000 करोड़ रुपए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देने की बात हो रही है। एक स्पेशल विंडो दिया जाएगा, एक तरह से बोरोइंग की बात है ये। और इंटायर जीएसटी कंपेंसेशन गैप that is amounting to 2,35,000 crore of this year can be made by states in consultation with RBI। तो ये स्पेशल विंडो एक तरह से आरबीआई की ओर से पैसा दिया जाएगा, बोरोइंग के रूप में ये होगा और that could be repaid by the states after 5 years from collection of cess। और जब सेस आ जाएगा तो उसे राज्य उसको वापस कर सकेंगे सरकार को, भारत की सरकार को। और दिस स्टेट्स आज के बैठक में ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट ने रखा है राज्यों के समक्ष और राज्यों ने 7 दिन विचार करने के लिए समय मांगा है आज के इस विषय पर। तो ये वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से रखा गया है और कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि जीएसटी एक वर्निंग इशू है और ये इशू पर हम आपके समक्ष आज का वर्निंग न्यूज रखे हैं, कैसे जीएसटी एक वर्निंग न्यूज बन गया है लॉस के मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।